Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी ओवरऑल लाइफ से. उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. डिवाइन प्लीज गाइड my dear angels, talk to me please. Please guide. मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. ओवरऑल लाइफ में एक सेकंड चांस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एक और मौका आपको मिलता दिख रहा है. यस, ये कुछ फिनांसेस के लिए दिख रहा है मुझे, जहाँ पे कोई फिनांस या फिर कोई ऐसा टास्क जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो और एक सेकंड रिस्क है, ये मुझे ये दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये फिनांसेस दिख रहा है, जहाँ पे आपको या तो फिनांसेस को ग्रो करने के लिए या फिर कोई इंक्रीमेंट, कोई अप्राइजल, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको सेकंड चांस मिलता दिख रहा है. ओके, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ ओवरसीज कुछ स्टार्ट होता दिख रहा है, जहाँ पे आप थोड़े से ऐसी एनर्जी में है जहाँ या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अकेले आपको जाना होगा, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है लैकिंग माइंडसेट, जहाँ पे आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है जो ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है, या फिर उस पोजीशन के लिए आप रेडी नहीं है जो ऑफर आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है. या फिर सैलरी कम है, पैकेज कम मिल रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है. सो आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे. सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पे
जॉब मिलती मुझे नहीं दिख रही है, और थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल हो रहा है, क्यों नहीं मिल रही जॉब, ऐसे हो गया, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल माइंड, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से आप चलोगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस में इतने खुश नहीं हैं, लेकिन आप दिखा रहे हो कि आप खुश हो, मतलब सब कुछ सही, आप ऐसा दिखा रहे हो। कुछ चीज़ें आपको हर्ट की है, मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह इस टाइम हो सकते हैं आपके साथ, जहाँ पे आप थोड़ा सा बिट्रेयल फील करोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, और कुछ लोग के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने जॉब प्रोफाइल को बेहतर करते दिख रहे हो, ठीक है। सो अगर आप बिजनेसमैन हैं, 2 कार्ड्स हैं, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे आप किस तरह से ग्रो करो या फिर अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करो, उसकी क्लैरिटी आपको यहाँ मिलते दिख रही है मुझे। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे, डरोगे आप इन्वेस्टमेंट करने से, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो पास्ट के इन्वेस्टमेंट्स कुछ इतने अच्छे नहीं थे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सॉरी। अगर इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई नए इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे जो कि छोटे लेवल पे होगा, लेकिन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या बहुत स्टेबिलिटी देंगी ये इन्वेस्टमेंट्स, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा, जहाँ पे अगर आप बहुत लेजी थे तो आप इस टाइम ट्रांसफॉर्म होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, फोकस नहीं हो रहा था, तो आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे। सो अपने अंदर आप कुछ ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जहाँ की जो थोड़ा सा ट्रिगर आपको मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे ऐसे दिख रही ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट में आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे जो कि आपको ग्रोथ दे रहा था, मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ग्रो कर रही थी, आपके पास स्पिरिचुअल कुछ गिफ्ट्स आ रहे थे, आप ग्रो कर रहे थे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, और उसी पैटर्न को, उस प्रैक्टिस को इस टाइम आप फॉलो करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि आप और ग्रो करें, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि आपको पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्स दिख रहे हैं, या तो मेडिटेशन में या फिर ड्रीम्स में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत फास्ट रिकवरी हो सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको थी ना तो बहुत फास्ट रिकवरी हो सकती है यहाँ पे कोई इलनेस से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग या कम सोना या फिर इस तरह की कोई एनर्जी से बचे, बहुत ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन वाली एनर्जी से बचे यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, जिम वगैरह अगर आप जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो एकदम से तुरंत से आपको बॉडी बनाना है वाले थिंकिंग से आप बचें इस टाइम। धीरे धीरे स्लोली आप ग्रेजुअली ग्रो करें। एक ऐसी ना चाहिए इम्पल्सिवनेस, कुछ चीज़ें जो कि आपको हार्म कर सकती है इस टाइम, आपकी हेल्थ को हार्म कर सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये कार्ड कुछ सर्जिकल चीज़ों को भी बताता है, कोई मिनी सर्जिकल जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर ना करें, ये भी एडवाइस यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोई टीम वर्क यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज आप फेस कर सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे टीम वर्क करना आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लगेगा यहाँ, ठीक है। टीम वर्क ऑब्स्टिकल होगा यहाँ। आउटकम मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे आप, जो भी लैकिंग माइंडसेट आपका है, फिर जो भी चीज़ें लैकिंग है आपकी लाइफ में, वहाँ बहुत क्रिएटिवली आप एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेसिव होते दिख रहे हो बहुत क्रिएटिवली, और एक डेविल की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो थोड़ा सा कुछ नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव पैटर्न्स या कार्मिक पैटर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब इस टाइम कर सकती है। नेगेटिव माइंडसेट है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एफर्मेशंस दें, अच्छे एफर्मेशंस, योगा करें, मेडिटेशन करें,
कुछ लोगों के लिए ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जो कि आपको इस टाइम परेशान कर सकता है, बनते बनते कुछ काम बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो ब्लैक मैजिक से बचने के लिए आपको अपना ऑरा लॉक करके रखना पड़ेगा ताकि ऐसी कुछ एनर्जीज आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। यहाँ मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई एक न्यू स्टार्ट यहाँ दिख रहा है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। ये आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं जहाँ से आपकी फाइनेंसेस स्टेबल होना शुरू हो, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसको करके आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे आप एक नींव रख रहे हो, कुछ या तो सेविंग्स घर खरीदने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी स्टेबिलिटी को बता रही है इस टाइम पे, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 16 मई टू 31 में। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एक एनर्जी रहेगी रिलेशनशिप की वृश्चिक राशि वालों के लिए, बहुत नर्चरिंग, अनकंडीशनल लव, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम किसी को आप देखते हुए दिख रहे हो कोई आपको चाहिए जिसके ऊपर आपकी नज़र है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, इस इंसान के साइड से एक प्रपोजल वगैरह आ सकता है या फिर आप इनको प्रपोज कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान बहुत जगल करेंगे, कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या तो इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, दिल दिमाग अलग अलग कुछ बोल रहा है, या फिर आप में या फिर किसी और पर्सन में या फिर आप में या फिर किसी सिचुएशन में ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जगलिंग वाली एनर्जी होगी, थोड़ी इनडिसाइसिव एनर्जी होगी। मुझे इनके पास 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ ये इनडिसाइसिव होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, अगर आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं तो मिनी सेपरेशन हो सकता है जिसको आप बहुत कोशिश करेंगे ठीक करने की। एक मिनी सेपरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोशिश बहुत रहेगी आपके पार्टनर की या फिर आपकी इस रिश्ते को बेहतर करने की, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती दिख रही है मुझे। कुछ अचानक से इनका बिहेवियर चेंज होना या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लेते दिख रहे हो या फिर आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपके पार्टनर बहुत एफर्ट्स लेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे एक एफर्ट्स ले रहा है और एक जो है वो थोड़ा सा रिस्क लेने से बच रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत स्टक फील करेंगे, कुछ चीज़ें जो कि आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग होगी। एक हीलिंग ज़रूर आ रही है, जो भी रिश्ता ख़राब चल रहा है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसमें एक हीलिंग आ ज़रूर रही है, लेकिन फिर भी एक स्टक एनर्जी है, जैसे कि दूसरे को कंट्रोल करना या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, बहुत ओवर पावर करना, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। लेकिन उसमें एक हीलिंग आते हुए भी मुझे दिख रही है जो लोग मैरिड है। सो अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो इनके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 12, 4, 1, 6 एंड 1। यस, ये इंसान मुझे ट्रूली स्ट्रांगली वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लिए हैं और ये वेट करते दिख रहे हैं। अपनी ओवरऑल लाइफ में इनकी वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी है जो कि इनको पता है कि आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट्स इनको प्रॉफिट देंगी, कुछ एक्शंस भी है जो कि इनको लगता है कि आगे जाके चीज़ें सही होंगी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे पॉज लिया है इन्होंने। फीलिंग्स भी ऐसी इनकी है जहाँ पे पॉज लिया है। यूनियन ज़रूर चाहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी ये इंसान समझना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है अलग होने का, साथ क्यों नहीं रह पाते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि आप दोनों अलग हो जाते हैं, फिर इतना लंबा सेपरेशन क्यों हो जाता है। सो कुछ ये सारी चीज़ों को इंसान कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ यूनियन इनके मन में ज़रूर है,
म्यूचुअल कनेक्शन ज़रूर है इनके मन में, लेकिन फिर भी ये इंसान शांत है, चुप है, पॉज लिए हैं, जानबूझ के पॉज लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनके मन में क्लैरिटी आ गई है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इनको, और ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे इनको एफर्ट्स लेना ज़रूर है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा परखना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप मल्टीटास्कर हैं मे बी, और इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स होंगे। सो ये इंसान कुछ चीज़ों को देखना है और क्लैरिटी चाहते हैं आपकी एनर्जी में, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप इस रिश्ते को कहाँ देख रहे हो, आपके लिए कितने सीरियस है, आपके लिए कितना सीरियस है ये रिश्ता, ये इंसान आपके लिए क्या है, ये सब कुछ ये इंसान परखना चाहते हैं आपको, उसके बाद ये इंसान एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान बढ़ जरूर रहे आपकी तरफ, लेकिन ये इंसान की चाल बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कैलकुलेट करेंगे, बहुत परखेंगे आपको, उसके बाद बढ़ेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आप भी पॉज लिए हो और कुछ स्पेल वर्क या मैनिफेस्टेशन आप ऐसा कुछ कर रहे हैं इनके एक्शंस के लिए, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। सो आप भी पॉज लेते हुए ही इनको दिख रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल, जैसे होता ना कि सेपरेशन के बाद सिंगल आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान। आपकी रियलिटी क्या है? आप इस इंसान की मैच्योरिटी के लिए एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान मैच्योर होएं और मैच्योरिटी के साथ एक्शन ले, आप ऐसा चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो यस, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ ये है कि सेपरेशन इसलिए आता है क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, जिसके चलते बार बार आप लोग अलग होते हैं। मे बी आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और आपके पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, जिसके चलते चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, फिर आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप इनसे दूरी बना लेते हो, और दूरी जब बनती है तो इतनी बन जाती है कि वो सही नहीं होती है। सो ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स रहेंगी इस टाइम पे। आउटकम में इंसान मुझे वेट करते हुए ही दिख रहे हैं, इनके साइड से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान पॉज लिए हैं, वेट कर रहे हैं। ये एक्शंस आपसे चाहते हैं, जीतना ज़रूर चाहते हैं आपको, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, सो गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई स्कॉर्पियंस, प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. So फेसिंग फियर की एनर्जी है। एक 2-3 कार्ड्स आ गए हैं तो हम 2-3 कार्ड्स ही लेंगे। एक फेसिंग फियर की, ओ माय गुडनेस, बहुत सारे गाइडेंस है आपके लिए। फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। सो जो भी फियर है आपका, इस टाइम आप फेस करोगे और आपका फियर खत्म होगा। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। इंटरवेंशन एंड पर्पस, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. कुछ डिवाइन की मर्जी से कुछ आपकी लाइफ में इस टाइम होगा जो कि आपकी खुशियों के लिए होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस ग्रेस, जो भी आपके पास है उसको शेयर करें लोगों के साथ, सोसाइटी में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दें। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, फाइनेंसेस हैं तो चैरिटी करें, कुछ नॉलेज है उसको शेयर करें, टैलेंट है उसको शेयर करें, कुछ नहीं है तो ब्लड डोनेट करें। ठीक है, लाइफ फोर्स की एनर्जी है। एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंशुअल और सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आपकी सेंशुअल एनर्जी बहुत इंक्रीज हो, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। तो जब स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर होते हैं तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत इंक्रीज होती है, उसको आपको सही डायरेक्शन में क्लेम करना होता है। ठीक है, सो यस, आप इस एनर्जी को अपने लाइफ फोर्स में, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्लेम करें, ताकि आपकी अवेकनिंग और ज़्यादा स्मूथ हो सके। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।